हाँ जी, तो अपन ने लास्ट जो वीडियो है उसके अंदर ये समझा था कि स्ट्रक्ट क्या होता है। उस अपने ये बात करी थी कि स्ट्रक्ट के अंदर अपन मेथड को भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है? तो आज बात होगी उसी के बारे में कि अपन स्ट्रक्ट के अंदर उससे एसोसिएट जो मेथड्स होते हैं उसको किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, वो हैंडल किस तरीके से होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले अपन को ये समझना पड़ेगा कि अगर ये अपने पास स्ट्रक्ट है, ठीक है? यहाँ पर सपोज़ करो मैंने लिख दिया पर्सन कल वाला ही, ठीक है? और यहाँ पर अपन ने कुछ फील्ड्स दे दी है, ठीक है? अब ये अपना बन गया है स्ट्रक्ट, ठीक है? ये अपना बन गया स्ट्रक्ट। लेकिन अब इसके अंदर जो अपने फील्ड्स दिए हैं, ठीक है? इसी के अंदर यानी स्ट्रक्ट के अंदर ही अपन मेथड को जो है डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन इससे एसोसिएट अपन जो है मेथड बना सकते हैं, ठीक है? तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये फील्ड्स हैं, ठीक है? जिस तरह आपने यहाँ पर डिक्लेयर किया है इनको फील्ड्स को, उसी तरीके से स्ट्रक्ट के अंदर, ठीक है? स्ट्रक्ट के अंदर जो है अपन मेथड को डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन इससे एसोसिएट जो है मेथड को बना सकते हैं, ठीक है? तो उसी को अपन बोलते हैं कि अपन स्ट्रक्ट से रिलेटेड जो है स्ट्रक्ट के अंदर जो है मेथड बना सकते हैं, उसी को कहा जाता है। इसलिए इसको जो है एसोसिएट मेथड कहा जाता है, ठीक है? तो स्ट्रक्ट के अंदर अपन इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अपन मेथड को डिक्लेयर नहीं करते, ठीक है? इंस्टीड ऑफ इट इससे एसोसिएट जो है ना मेथड को बनाते हैं, इससे एसोसिएट, ठीक है? तो यहाँ पर इससे जो फंक्शन को अपन स्ट्रक्ट के जो एसोसिएट जो फंक्शन है उसको डिक्लेयर करने के लिए अपन को एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है? और वो है IMPL, ठीक है? तो क्या है IMPL, जिसको अपन ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी, इम्प्लीमेंटेशन की। ये एक कीवर्ड है, ठीक है? ये एक ब्लॉक होता है IMPL। तो यहाँ पर IMPL अपन जो है ये एक कीवर्ड है, बेसिकली ये है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन किसका, अपन ने जो स्ट्रक्ट बनाया है उसका, ठीक है? तो अगर अपन को स्ट्रक्ट के रिगार्डिंग या उससे एसोसिएट को भी मेथड को अपन डिक्लेयर करना है, तो अपन वो डिक्लेयर करते हैं IMPL के अंदर, ठीक है? तो अब इसको समझते हैं कि ये क्या है। सपोज अपने पास जो है स्ट्रक्ट है, ठीक है? जिसके अंदर अपन के पास अ, ये मैंने यहाँ पर नेम लिख दिया, ठीक है? और यहाँ पर अपने पास सपोज करो 3 फील्ड्स हैं, ठीक है? तो अब इसकी फंक्शनलिटी को या फिर इससे एसोसिएट जो फंक्शन है उनको क्रिएट करने के लिए अपन को एक नया ब्लॉक बनाना पड़ेगा, ठीक है? उसका नाम क्या है IMPL। जैसे कि अपन ने यहाँ पे एक ब्लॉक बनाया है, ये एक ब्लॉक है, उस तरीके से IMPL करके एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा, ठीक है? अब इस IMPL और इस स्ट्रक्ट का नाम सेम होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? तो करो मैं यहाँ पर दे देता हूँ उसको A, ठीक है? कैपिटल लेटर में A, तो यहाँ पर भी A होना चाहिए, ठीक है? तो क्या समझ में आया कि ये जो स्ट्रक्ट अपन ने बनाया है इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन सा है, ये है, ठीक है? क्या है, ये है, ठीक है? अब यहाँ पर ये बात समझने की है कि भाई यहाँ ये जो फील्ड है ये तीन फील्ड हैं, लेकिन ये ब्लॉक तो यहीं पर ही खत्म हो गया, ठीक है? अब ये जो फील्ड है, जो ब्लॉक है IMPL, ये पूरा ये इनको एक्सेस किस तरीके से करेगा, क्योंकि ये तो IMPL अलग ब्लॉक है और स्ट्रक्ट जो है अलग ब्लॉक है, ये तो यहीं पर ही खत्म हो गया, ठीक है? और ये IMPL जो है एक अलग स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से अपन देखें तो अपन को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई यहाँ पर ये इन चीज़ों को एक्सेस किस तरीके से करेगा। तो उसके लिए अपन को
दो चीजें और समझनी पड़ेंगी। ठीक है, पहला तो अब यहाँ पर अपन के पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला है सबसे पहले अपन कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर कंस्ट्रक्टर होता है, सेम टू सेम वैसा ही बिहेव यहाँ पर भी होता है। अपन उसको भी यहाँ पर एक तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा होता है इंस्टेंशिएट के जरिए से, जिसके लिए अपन कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं सेल्फ का, सेल्फ। तो इन दोनों के जरिए से अपन इन फील्ड्स को अपन कह सकते हैं कि इंस्टेंशिएट कर सकते हैं, इनको एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है, अपन इन दोनों को एक सेपरेट समझेंगे। ठीक है, सेपरेटली अब पहले कंस्ट्रक्टर को समझेंगे, उसके बाद से सेल्फ को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन कंस्ट्रक्टर का केस समझेंगे, और कंस्ट्रक्टर का केस को समझने के लिए अपन को समझना पड़ेगा न्यू नाम का एक कीवर्ड आएगा अपन के सामने। ठीक है, उसको समझते हैं। तो स्ट्रक्ट अपन ने कहा था कि अपन के पास स्ट्रक्ट है किसका, उसका नाम क्या है, ए। ठीक है, उसके अंदर कितने फील्ड्स हैं, 3 फील्ड्स हैं। ठीक है, अच्छा, इसका इम्प्लीमेंटेशन अपन ने बनाया था। ठीक है, ए। अपन की कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, इम्प्लीमेंट ए। ठीक है, अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए इसका अपन यहाँ पे इस इम्प्लीमेंटेशन के अंदर एक फंक्शन बनाएंगे, और उस फंक्शन का नाम होगा न्यू। न्यू एक कीवर्ड है। ठीक है, न्यू। ठीक है, इस न्यू के अंदर अपन पैरामीटर्स देंगे। ठीक है, अपने पास 3 फील्ड्स हैं, तो पैरामीटर्स यहाँ पर देंगे 1 2 3। ये 3 पैरामीटर्स दे दिए अपन ने। ठीक है, अब इन पैरामीटर्स का यूज कहाँ होगा, अब इन पैरामीटर्स का यूज होगा जो अपन ने स्ट्रक्ट था। ठीक है, ए नाम का जो स्ट्रक्ट था, उसके जो 3 फील्ड थे, उनकी वैल्यूज को इंस्टेंशिएट करने के लिए होगा। ठीक है, जैसे ये फंक्शन है मेरा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और इसके अंदर ए नाम का मेरा स्ट्रक्ट था, उसके अंदर कितने फील्ड थे, 3 फील्ड थे। स्ट्रक्ट इसलिए मैंने क्या इस्तेमाल किया है, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 1 2 3, ये 3 फील्ड्स को जो है मैं यहाँ पर दे दूंगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर ये जो फील्ड्स हैं ये यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से जो है मैं जो है, अब यहाँ पर बात ये समझने की है कि सपोज करो आपने जो यहाँ पर जो पैरामीटर्स आपने बनाए हैं, वो उसी नेम के बनाए हैं जिस नेम के आपने फील्ड्स बनाए थे। ठीक है, तब तो आप डायरेक्टली उसको जो है यहाँ पर यूज कर सकते हो, इन पैरामीटर्स को डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर आपने दूसरा नाम रखा है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको डिफरेंट अप्रोच अपनानी पड़ेगी। सपोज करो अपन स्ट्रक्ट जो है अपना, उसको अपन उसके जो फील्ड्स हैं उनको नाम दे देते हैं अपन एक्स वाई जेड। ठीक है, अपन ने उनको नाम दे दिए एक्स वाई जेड। ठीक है, अब अपन ने यहाँ पर भी अगर एक्स वाई जेड ही पैरामीटर्स अपन ने बनाए हुए हैं, तब तो अपन डायरेक्टली उसको जो है यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्स वाई जेड के अलावा अपन ने कुछ और बनाया है, ठीक है, तो उस अपन जो है उसको डायरेक्टली जो है अपन उनको एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए अपन क्या करेंगे, इन वेरिएबल्स को अपन क्या करेंगे, इनके साथ एसोसिएट करेंगे। ए एक्स, ठीक है, बी वाई, ठीक है, और जेड
सी। तो इस तरीके से अपन ने क्या किया, यहाँ पर ए को अपन ने एक्स एक्स साथ एसोसिएट कर दिया, बी को वाई के साथ कर दिया, सी को जेड के साथ कर दिया। ये तो गलत हो गया। सी जेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपना अब एक कंस्ट्रक्टर तैयार है, ठीक है। अब जब भी अपन मेन फंक्शन के अंदर इस स्ट्रक्ट को इनिशियलाइज करेंगे, तो अपन न्यू नाम से अपन वैल्यूज डाल सकते हैं, और ये वैल्यूज कहाँ जाएंगी, पैरामीटर्स से, इन पैरामीटर से वैल्यूज जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये अपना मेन फंक्शन आ गया, ठीक है, मेन, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, उसको इंस्टेंशिएट करेंगे। लेट ए इज इक्वल टू, अपनी वो स्ट्रक्चर का नाम क्या था, ए चार्ट, ठीक है। उसके बाद न्यू नाम से अपन क्या करेंगे, स्ट्रक्टर बना देंगे। अब यहाँ पर अपन वो 3 वैल्यूज डाल देंगे। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, उन वैल्यूज को इंस्टेंशिएट कर देंगे। इसको अपन कोड के अंदर देख लेते हैं। तो ये अपना कोड आ गया, ठीक है। ये जो है, अपन ने एक स्ट्रक्ट बनाया है, ठीक है, बुक का। तो बुक का टाइटल है, उसका ऑथर है, उसके अंदर कितने पेजेस हैं, ये आ गए, ठीक है। अब इसका अपने इम्प्लीमेंटेशन बनाएंगे किसके ज़रिए से, कंस्ट्रक्टर के ज़रिए से। कंस्ट्रक्टर के ज़रिए से अपन क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को इंस्टेंशिएट करेंगे। तो अपन ने क्या किया, न्यू करके एक जो है, अपन ने एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं यहाँ पे न्यू, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने इस न्यू फंक्शन के अंदर अपन ने पैरामीटर्स दे दिए, टाइटल आ गया, ऑथर आ गया, पेजेस आ गया। यहाँ पर नाम सेम है, ठीक है, सेम टू सेम यही नाम है। तो अपन डायरेक्टली इनका यूज यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर नाम सेम ना हुआ होता तब क्या होता, उस टाइम पे अपन को फिर जो है इन पैरामीटर्स को इन वेरिएबल्स से बराबर करना पड़ता, ठीक है। अब ये फंक्शन जो है क्या रिटर्न कर रहा है, इस न्यू के अंदर जो है क्या चीज़ आके स्टोर होगी, क्योंकि यहाँ पर अपन जो है इस न्यू के अंदर एक वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पर अपन को रिटर्न टाइप देना पड़ेगा। तो रिटर्न टाइप क्या है, यही बुक। यही बुक क्या है कि भाई, अपन क्या कर रहे हैं, इंस्टेंशिएट कर रहे हैं, तो यही बुक रिटर्न करेंगे। लेकिन इस बुक और इस बुक के अंदर क्या फ़र्क होगा कि यहाँ पर वैल्यूज़ को इंस्टेंशिएट करने के बाद अपन रिटर्न कर रहे हैं, यानी एक ऐसी बुक आ रही है जिसकी फील्ड्स की वैल्यू है, ठीक है। तो ये बुक जो है ना, ये अपन रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। इसकी क्योंकि ये डाटा टाइप है, ठीक है। तो डाटा टाइप क्या होगा, बुक, ठीक है। तो ये बुक यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, और ये बुक कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पे जाकर। तो जब मेन फंक्शन के अंदर अपन इसको यहाँ पर अपन एक नया वेरिएबल इंस्टेंशिएट कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पर बुक, ठीक है। उसके बुक के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, न्यू जो नाम का एक फंक्शन था उसको एक्सेस कर रहे हैं। और उसको एक्सेस करने के बाद ये पैरामीटर्स थे अपने, तो इन पैरामीटर्स की अकॉर्डिंग टू इसकी वैल्यू, डाटा टाइप जो है उनकी वैल्यू डाल रहे हैं। जैसे स्ट्रिंग था तो अपन यहाँ पर स्ट्रिंग डाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ऑथर था तो ऑथर की वैल्यू आ गई। उसके बाद पेजेस थे इंट के अंदर तो पेजेस डाल दिए, ठीक है। अब इनको अपन एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंटलन बुक डॉट टाइटल, बुक डॉट ऑथर, बुक डॉट पेजेस, ठीक है। तो इसके ज़रिए से अपन क्या करते हैं, अपन एक्सेस कर सकते हैं। तो अब उनके पास जो है वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। ट्रस्ट प्रोग्रामिंग, ऑथर, स्टीव कल्पनिक और 500 पेजेस, ठीक है, जो अपन ने वैल्यूज़ यहाँ पर दी थी। तो अपन क्या कर रहे हैं कि अपन वैल्यूज इस तरीके से अपन क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रक्ट के अंदर जो है उसे एसोसिएट मेथड जो है डिफाइन कर रहे हैं। और डिफरेंट मेथड्स भी डिफाइन करते हैं, कर सकते हैं इसके जरिए से। अब अपन नेक्स्ट में समझाएंगे सेल्फ का मेथड, कि सेल्फ किस तरीके से काम करता है।